तो ज्योति स्वरूप रूप से यहाँ पर परमात्मा को उपदेश कर दिया है। इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। अच्छा, चिंतन करने के भी कई स्थान हैं। एक तो भ्रकुटी है, एक सहस्रात है, एक हृदय है। तो प्रायः करके साधक योगी 2 जगह ध्यान करते हैं, 2 अथवा 3 जगह। जैसे ध्यान करने के 6 स्थान होते हैं मूलाधार से लेकर सहस्रात तक। मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत, नीचे का सबसे नीचा चक्र हो गया मूलाधार, उसके ठीक ऊपर अरे स्वादिष्ठान चक्र हो गया, है ना। तीस नाभि में कौन सा हो गया? मणिपूरक चक्र। और मणिपूरक चक्र को के बाद हो गए हृदय में अनाहत नामक चक्र। कंठ में यहाँ पर विशुद्धि नामक चक्र है। यहाँ पर आज्ञा चक्र है। और थोड़े शिव पुराण में 2 चक्र और वर्णन कर दिए। हाँ, आज्ञा चक्र के बाद यहाँ से और यहाँ तक रोदनी, और एक रोदनी नाम का है और एक और दूसरा है संरोदनी रोदनी। इसके बाद यहाँ पर जो बालक डब डब करता है इसको सहस्रात बोलते हैं। ये 6 चक्र ज़्यादा उपनिषद में आते हैं, लेकिन शिव पुराण में 2 और वर्णन कर दिए, 6 2 8 है। इस प्रकार से तो सबसे पहले हमारा जो चक्र जगता है मूलाधार चक्र से। मूलाधार कैसे? गुदा के ठीक गुदा के पास में है। और फिर दूसरा जो स्वादिष्ठान है लिंग के ठीक ऊपर है। इसके पश्चात तीसरा मणिपुर में। तो सबसे पहले इसलिए उसको जगाने के लिए, मूलाधार को जगाने के लिए 2 आसन है अनिवार्य रहती है, चाहे सिद्धासन चाहे पद्मासन। तो प्रायः योगियों को आसन पसंद है तो सिद्धासन है। क्यों? क्योंकि सिद्धासन आसन में हमारी जो एड़ी है बुदा के ऊपर ही हम रखते हैं उसमें। तो वहाँ पर बैठते बैठते इतनी जोर से जोर पड़ता है वहाँ पर। एक तो रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ती है, और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो वहाँ पर गर्माहट पैदा होती है। तो गर्माहट पैदा होने के कारण सीधा कुंडली ऊपर उठती है, उछाल मारती है। अभी तो कुंडली शक्ति ऐसी करके सोई हुई है, सर के आप नीचे सर करके सोई हुई है, फिर वही ऐसी करके ऊपर उठती है। भाई कुंडली शक्ति क्या करती है? अभी ऐसे करके सोई हुई है, तो इस सर्प के आकृति जैसे मोड़ करके कुंडली बनाकर सोई, लेकिन नीचे मुख करके सोई हुई। फिर उसको हम जब पद्मासन लगाते, सिद्धासन ज़्यादा लगाते हैं, सिद्धासन अथवा पद्मासन, तो दोनों पे जोर पड़ता है वहाँ पर। सुखासन पे इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, लेकिन सिद्धासन और पद्मासन पे ज़्यादा नीचे जोर पड़ता है, गर्माहट पैदा होती है। तो वहाँ पर जोर लगता है तो वो कुंडली फिर ऊपर उठने की फुफकार मार, जैसे सर पे तो हम छेड़ेंगे तो फुफकार मारता ना, उसी प्रकार से कुंडली शक्ति फुफकार मारते तो नीचे से पर ऊपर फूटना चालू होते हैं। तो पहला चक्र मूलाधार, उसको भेदन करके स्वादिष्ठान पहुँच जाती है, तब स्वादिष्ठान फिर मणिपुर में जाती है। कहते हैं मणिपुर में जब आ जाता है किसी की कुंडली, मणिपुर वाला चक्र को भेदन कर देती है, मणिपुर में आ जाते हैं। तो यहीं पर बैठे बैठे ब्रह्मांड में क्या घटना घट रही है, क्या चल रहा है, सब देख लेता है। तो शक्ति उसको अपना पार आ जाती है, मणिपुर चक्र भेदन करती है। या तो यहाँ पर उसको ध्यान केंद्र सिद्ध हो गया, सब कुछ जान लेगा। आपको जानने के लिए दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं, बस कमरे में बैठे रहो। कह रहा हूँ कमरे में बैठ करके सारे कार्य हो जाएंगे आपके। आप कमरे में बैठकर जो संकल्प करें वही हो जाएगा। हमको ये वस्तु खाना है, बस कमरे में बैठकर संकल्प कर दिया, सामने वाला दूसरा व्यक्ति लेके आ जाएगा। आज मेरे को ये वस्तु चाहिए तो सामने वाला लेके आ जाएगा। ऐसे कमरे में बैठ, क्योंकि इतनी शक्ति आ जाती है और सामने वाला गलत कार्य कर रहा है तो यहीं से बैठे बैठ बस संकल्प कर देगा तो वो सामने वाला गलत कार्य कर ही नहीं सकता। एक महात्मा की घटना सुना। एक महात्मा अभी है, मेरा मित्र भी है, वो पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ 8-10 साल का पैदा हुआ होगा। अथवा कभी कभी पहले जो जिनके ज़्यादा बच्चे होते थे अथवा बच्चे नहीं होते थे, कभी कभी ज़्यादा बच्चे होते थे और कभी कभी होते ही नहीं थे। तो नहीं होते थे, माता पिता क्या कह देते थे, मन्नत मांग लेते थे, महाराज यदि पहला पुत्र होगा तो मैं तुमको दान कर दूंगा। जो मेरा पहला पुत्र होगा, या तो हो नहीं रहते, 10-12 साल व्यतीत हो गए, और यदि आपकी कृपा से मेरा बच्चे पैदा हो जाएंगे तो पहला पुत्र मैं आपको दान कर दूंगा। तो उसी प्रकार से एक ने मन्नत मांग होगी, तो जो भी होगा उसको पहले बच्चे को दान कर दिया। अब दान कर दिया तो उसने गुरुकुल वहाँ आश्रम में रहने लगा, दान कर ही दिया, 10-12 साल का हो गया। तो वहाँ पर उसने सीख लिया था कि महात्मा लोग इस शरीर से निकल के बाहर घूमते हैं, ऐसा सीख लिया।
तो सीख लिया तो उसने भावना करने लगा, कमरे में बैठ कर के भावना करता था, मैं शरीर से बाहर निकल कर घूम रहा हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना उसने ऐसी भावना करी तो हकीकत शरीर से निकलने लगा। वो हकीकत शरीर से वो निकलने लगा, वो निकल कर घूमने लगा, लेकिन उसका शरीर नहीं दिखता था, हम लोगों को नहीं दिखता था। उसका शरीर, स्थूल शरीर तो कमरे में पड़ा हुआ है, स्थूल शरीर तो कमरे के भीतर पड़ा हुआ है, किंतु सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के घूमता था। अब उसने खूब सब देख लेता था, घूमता था आश्रम के भीतर। अब संयोगवश कभी कभी उसने एक गलत आदत पड़ गई, किसी के साथ उसने गलत हरकत देख ली। अब शरीर से तो मैं निकल गया, अब कौन व्यक्ति कमरे में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वो सामने वाला तो कमरे में वाला वो तो कर रहा है, लेकिन इसने देख लिया और दूसरे वाले व्यक्ति को दिखता ही नहीं था, शुभ शरीर दिखता ही नहीं था। तो उसने सारे आश्रम की स्थिति जान ली कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य करता था, ये व्यक्ति ऐसा कार्य करता था। तो एक की गलत हरकत उसने देख ली थी, पकड़ ली थी। तो उसी समय उसने कहा तुमने ऐसे गलत कार्य कर रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे। उसने कहा तूने कहाँ देखा मेरे को, बालक उस काल में बालक था, 10-12 वर्ष का था वो बालक, तो तूने, मैं तो कमरे में अकेला था अथवा अकेली थी, तो तुमने कैसे मेरे को देख लिया? नहीं, तुमने देखा था। देखो अभी मैं बता सकता हूँ कि तुमने ये वस्त्र पहने हुए ऐसा ऐसा है। वो शर्मिंदा हो गया, जिसके विषय में बोला था वो शर्मिंदा हो गया। तो वो उसने वो जो महात्मा है, अभी महात्मा ही है, वो हिमालय क्षेत्र में कहीं पर है, पैदल चलता है अभी भी। तो कभी कभी इस प्रकार से भावना करते करते उसने अपने शरीर से बाहर निकलने की कला सीख गया था। मतलब ये साधना का प्रभाव है। अब जो ये तो शरीर से निकलने की कला उसको आ गई थी, अब बाद में थोड़े अरे उसकी जो शक्ति है आगे ठीक वो साधना नहीं मिली, तो वो भूल गया, बंद भी हो गई। कभी कभी गलत कार्य करते थे तो वो शक्ति कैसे हो जाती, लोप हो जाती है। तो थोड़ी उसमें गलत कार्य हरकत हो गई, वो गलत हरकत हो गई तो उसकी वो शक्ति कैसे हो गई, वो ना दब गई, बंद हो गई। लेकिन उसमें ये विशेषता है, वो महात्मा में ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है, जिस प्रकार की सिद्धि करे तुरंत सिद्ध हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि कोई ऐसे नक्षत्र में बालक अथवा बालिका पैदा होती है अथवा होता है, तो वो थोड़ी सी साधना करेगा, सिद्धि उसको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। है वो महात्मा अघोरी, अघोर सा, लेकिन अघोरी जैसा नहीं रहता, शमशान सेवन नहीं करता, लेकिन वो अघोरी पंथ में दीक्षित है। उसके गुरु भी अघोरी पंथ में दीक्षित है, तो सन्यासी, एक सन्यासी होते हुए भी अघोर पंथ में दीक्षित है। तो वो जो भी साधना करता है शीघ्र ही उसकी फलीभूत हो जाती है। ऐसे नक्षत्र में वो पैदा हुआ है, अभी हिमालय क्षेत्र में रहता है। तो इस प्रकार से मतलब उसका बतला है कि वो शरीर से निकलने की कला सीख गया था, अब बाद में उसको संभाल नहीं पाया तो भूल गया। उसी प्रकार से यदि हमने मणिपूरक चक्र जगा लिया तो बहुत सिद्धि आ जाती है, अनाहत चक्र जगा लिया तो और ज़्यादा, और आज्ञा चक्र जगा लिया तो सृष्टि करने का, संहार करने का सामर्थ्य आ जाती है। और सहस्रार में चला जाता है तो फिर कुछ इच्छा ही नहीं होती। सहस्रार में चला गया तो यहाँ तो कहते हैं फिर है इच्छा ही नहीं होती, सृष्टि करो कि ना करो। जैसे सुसुप्ति में सोते रहते हैं, ऐसे ही पति पत्नी पति के साथ सोती रहती है, एक उदाहरण ये है। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में सोता ही रहता है, अतः उसको वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये प्रक्रिया कैसे सीखेंगे कि देवी भागवत पुराण की जगाने की प्रक्रिया आती है। आप देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे, उसमें देवी गीता है, देवी भागवत पुराण की देवी गीता, उसमें कुंडली जगाने की प्रक्रिया बताई है। तो कभी आपको मौका मिले तो देख सकते हैं। ऐसी भावना करेंगे, भावना करने पर कैसी भावना करेंगे कि मैं बैठा हूँ, मेरी कुंडली मूलाधार से ऊपर जा रही है, ऊपर जा कर के फिर मूलाधार से उठी, स्वाधिष्ठान चक्र में आई, स्वाधिष्ठान चक्र को भेदन करके मणिपूरक चक्र में आई, मणिपूरक चक्र से फिर अनाहत चक्र में आई, अनाहत चक्र से भेदन करके विशुद्धि नामक चक्र में आई, विशुद्धि नामक चक्र से आज्ञा चक्र में आई, आज्ञा चक्र भेदन करके कहते सहस्रार में आई, फिर सहस्रार में से फिर पुनः नीचे की ओर आई। ऐसे बार बार आना जाना करेंगे तो कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, दृढ़ भावना करने से। ये ऐसी वहाँ पर प्रक्रिया है। इसमें है देवी भागवत पुराण के देवी गीता में आसनों का भी वर्णन किया है, ब्रह्म ज्ञान का भी वर्णन किया है, प्राणायाम का भी वर्णन किया। प्राणायाम भी अच्छी प्रकार से 6 प्रकार का प्राणायाम होता है, वहाँ पर वर्णन किया। ध्यान के सहित, मंत्र के सहित, जाप के सहित, बिना ध्यान के सहित,
बिना ध्यान के, बिना जाप के प्राणायाम करना, फिर नाम के सहित, फिर चिंतन के सहित। तो नाम भी है और ध्यान भी है, जिस देवता का प्रणाम करें उसके ध्यान भी है, मंत्र के सहित, उसके अर्थ के सहित। तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया और वो प्राणायाम की प्रक्रिया भी वहाँ पर देख सकते हैं। आसन, प्राणायाम, साधना सारा है, कुंडली जागरण करने की शक्ति। चलिए बीच में ये भी हो गया। तो इस प्रकार का चिंतन परमात्मा का कर सकते हैं। कहते हैं एक दृष्टांत दे दिया इस प्रकार से। दूसरा इति इत, तो कहते हैं इति इत, जो इति अरे वो है अप्य है, और इत भी कैसा वो अप्य है। इत शब्द समुच्चय करने के लिए, जो इत शब्द आया है, दूसरा इत समुच्चय करने के लिए। तो नेमी सदा, तो इस प्रकार से आपको आत्मा का उद्देश्य है। जैसे नेत्र है ना, खोल दिया, मचका दिया, है ना। हम जैसे हम पहले जब तक अरे निमि राजा इसमें नहीं बैठे थे, तब तक नेत्र खुले रहते थे। जब निमि राजा इसमें बैठ गया तो उसका संकेत है कि पलक ऊपर गिरती है, ऊपर उठती है और गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। तो निमि राजा का संकेत है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं सारे आंखों में बैठ करके आपको देखना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए कि देवता की पलक नहीं गिरती, मनुष्यों की पलक गिरते हैं। इन पृथ्वी लोक के प्राणियों की पलक गिरती हैं, देवताओं की पलक नहीं गिरती। तो इस प्रकार से निमि राजा का संकेत है इसमें। तो जैसे नेत्र की पलक गिरती रहती है और क्या कर देती है, अदृश्य मतलब बंद हो जाती है, निकल जाती है, ऊपर उठ जाती है और नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्म प्रकाशित होकर के फिर अदृश्य हो जाता है। हाँ, तो चक्षु के सामने जैसी पलक गिर गई तो चक्षु का जो प्रकाश था, विषय के साथ प्रकाशन करना, विषय को प्रकाशन करना, वो प्रकाशन बंद हो जाता है। जब पलक ऊपर चली जाती है तो चक्षु इंद्रिय का जो प्रकाश है विषय के ऊपर पड़ जाता है, विषय को प्रकाशन कर देता है। उसी प्रकार से ब्रह्म हमारे हृदय के सामने आए, इस प्रकार से प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। प्राकृत हुआ इस प्रकार से परमात्मा चक्षु के विषय को, चक्षु के द्वारा जैसे विषय का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म हमारे हृदय में आकर के अज्ञान को नाश करके प्रकाशित हो जाता है ब्रह्म विद्या के माध्यम से। ब्रह्म विद्या के माध्यम से अज्ञान निवृत्ति हो गई और ब्रह्म ने अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर दिया। इस प्रकार से चिंतन आप आत्मा का कर सकते हैं। तो आदर उपासना, इस प्रकार चिंतन करते 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 आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती, अपूर्व साक्षात्कार हो जाता है। तो परक मानिक समान है परमात्मा प्रकट हुआ था। क्यों? क्योंकि यक्ष महाराज, यक्ष जो है परमात्मा, जैसे थोड़ी देर के लिए पलक ऊपर उठती है फिर नीचे गिर जाती है, उसी उतने देर तक के लिए ब्रह्म प्रकट हुआ था। मतलब ये है, यद्यपि इंद्र देवता के साथ, वायु देवता के साथ, अग्नि देवता के सामने वो बहुत वार्तालाप किया था, किंतु दृष्टांत कुछ नहीं समझना है। दृष्टांत एक देश में लिया जाता है, पूरे समुदाय को दृष्टांत रूप से नहीं स्वीकार कर सकते। दृष्टांत का एक भाग ही स्वीकार करता है, संपूर्ण भाग स्वीकार करेंगे तो घटेगा ही नहीं। ऐसे परमात्मा आकाश के समान व्यापक है, तो आकाशवत परमात्मा है, ऐसा दृष्टांत परमात्मा को समझाने के लिए आकाश दृष्टांत दे दिया। यदि आकाश का पूरा लक्षण घटाएंगे तो परमात्मा भी जड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, क्योंकि आकाश उत्पन्न होने होता है वो जड़ है, किंतु आकाश का उतना ही भाग लिया जाएगा व्यापक और निर्व्यापक। उसी प्रकार से परमात्मा व्यापक और निर्व्यापक है, लेकिन परमात्मा कैसे उत्पन्न होने वाला नहीं है, वो जड़ भी नहीं है। लेकिन आकाश कैसा है? जड़ है और उत्पन्न होने वाला है, लेकिन दो गुण उसके हैं, तो उतना ही स्वीकार करते हैं। दृष्टांत को एक देश स्वीकार किया तो संपूर्ण देश स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा भी कैसा है? पलक के समान प्रकट हुआ फिर अदृश्य हो गया। तो ऐसे परमात्मा को इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। ऐसे चिंतन करके यानी ये देवता संबंधी उपासना है, देव संबंधी देवता के माध्यम से है परमात्मा की उपासना। परमात्मा की उपासना से फिर अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से चिंतन करते करते है कि नहीं? चिंतन करते करते हो गए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा उच्चारण करते हैं, ठीक है ना? पदवास है ना, पदवास का थोड़ा करते हैं। तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष आदेश उपमा उपदेशः ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेशः सो अयम आदेश इति उच्यते।
किम तत् हैं? वही तो है हैं? मैं उसी गीता 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 प्रेस से तो बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। आप उनकी ऊपर नीचे हो गई होगी। तो यद एतत् प्रसिद्धं लोके विद्युतो वैद्युतद् विद्योतनं कृते वद इति एतद् अनुपपन्नम् इति विद्युतो विद्योतनम् इति कल्प्यते। अगले पृष्ठ पर इति उपमार्थः विद्युतो विद्योतनम् इव इत्यर्थः। यथा सकृत विद्युतम् इति श्रुति अंतरे च दर्शनात् विद्युत इव हि सकृत आत्मानं दर्शित्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः अथवा विद्युतः तेजः इति अध्यायम् विद्युतद् विद्योतिवत् इव विद्युतस्य तेजः सकृत विद्योतिवत् इति विद्युतवत् इव इति अभिप्रायः। इति शब्द आदेश प्रति निर्देशार्थः। इति अयम् आदेश इति इत शब्दः समुच्चार्थः। अयं च अपरस्य तस्य आदेशः। को असौ न्यमिमीषते यदा चक्षुः न्यमिमीषते निमेषं कृतवत् स्वार्थेन च उपमार्था एव आकारः चक्षुषो विषयं प्रति प्रकाशतिरोभाव इव च इति अर्थः। इति अधिदैवतं देवता विषयं ब्रह्मण उपमान दर्शनम्। तो इस प्रकार से चौथे अध्याय का पाठ हो गया। व्याख्यान अगले दिन है कि नहीं?